हेलो बच्चों, हम क्लास सेवेंथ का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑन इक्वालिटी। तो हम इसमें इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 प्रोविजंस रखे जिसके थ्रू ये जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने भी 2 तरीके अपनाए हैं, मतलब कोशिश की है कि ये जो इक्वालिटी है उसको इम्प्लीमेंट, जो इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है उसी इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 रास्ते अपनाए हैं। पहला रास्ता है लॉज़ के थ्रू जो है इक्वालिटी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और दूसरा जो इक्वालिटी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या स्कीम्स होते हैं, ताकि जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ है, मतलब जिनके साथ इनइक्वालिटी होती है, उनको हेल्प मिल सके। तो बहुत सारे ऐसे लॉज़ हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करता है हर पर्सन के राइट को, ताकि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब जो लॉज़ है वो गारंटी करते हैं कि हर पर्सन जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो लॉज़ के साथ साथ में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी सेटअप किए हैं, ताकि जो कम्युनिटीज़ है या इंडिविजुअल्स है जिनको सेवरल सेंचुरीज से अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, उनकी लाइव्स भी इम्प्रूव हो सके। मतलब उनको पहले बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, तो उनकी लाइव्स मतलब वो क्या थे, उनका सोशल स्टेटस भी लो होता था, तो उनकी लाइव्स भी अच्छे से नहीं थी। तो उनकी लाइफ्स को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की हैं। तो ये जो स्कीम्स है इससे मतलब इससे ये इंश्योर हो जाता है कि लोगों को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके जो उनको पास्ट में नहीं मिली है। तो ऐसा एक कदम जो गवर्नमेंट ने मतलब जो उठाया है उसमें आता है मिड डे मील स्कीम। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो ये मिड डे मील स्कीम है, तो इससे पहले जब ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी, इससे पहले क्या होता था, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आते थे तो अटेंडेंस, एक तो मतलब उनका अटेंडेंस भी शॉर्टेज, मतलब उनका बच्चे रेगुलर आते नहीं थे, या अगर आते थे तो फिर वो क्या करते थे, लंच का टाइम होता था तो फिर चले जाते थे घर, तो फिर वापस नहीं आते थे स्कूल में। तो उनका परफॉर्मेंस भी लो होता था, एजुकेशन मतलब पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस लो होता था, और मतलब माल न्यूट्रिशन से भी वो बच्चे, माल न्यूट्रिशन भी था उन बच्चों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर ये मिड डे मील स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की। तो इसका मतलब है, ये जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की, ये कहाँ इंट्रोड्यूस की, जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स है वहाँ पे ये स्कीम इंट्रोड्यूस की, ताकि लोगों सॉरी ताकि बच्चे जो है उनको कुक्ड लंच मिल सके, मतलब लंच में उनको स्कूल में ही खाना मिल सके, तभी मिड डे मील स्कीम है। तो सबसे पहली जो स्टेट थी इंडिया में जिसने ये स्कीम लॉन्च की थी वो कौन सी थी स्टेट, तमिलनाडु। और ये कब इंट्रोड्यूस की थी ये स्कीम, 2001 में। तो फिर जब ये 2001 में तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस की, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये जो प्रोग्राम है मिड डे मील जो स्कीम है वो आपने अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करो। कौन से स्कूल्स, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करो। तो इस प्रोग्राम जो ये स्कीम जो थी, या प्रोग्राम जिसे हम कहेंगे मिड डे मील स्कीम, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे। इसमें सबसे पहले तो ये था, ये फैक्ट आया कि बहुत सारे जो पुअर बच्चे थे, पहले जो गरीब बच्चे होते थे वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, ड्यू टू सम रीज़न्स वो नहीं आ पाते थे स्कूल। तो मिड डे मील स्कीम आने के बाद उन्होंने अपने आप को एनरोल करवाया स्कूल में, और वो रेगुलरली अटेंड करने लगे स्कूल। टीचर्स ने ये भी बताया कि जो पहले बच्चे घर जाते थे लंच के लिए, फिर वापस स्कूल नहीं आते थे, लेकिन जब मिड डे मील उनको देने लगे, स्कूल में प्रोवाइड करने लगे, तो उनकी जो अटेंडेंस है वो भी इम्प्रूव होने लगी। फिर जो इन बच्चों की माएँ होती थी, मदर्स होती थी, वो भी किसी काम में एंगेज होती थी, मतलब वो भी काम करती थी, तो उनका भी काम इंटरप्ट होता था। तो लंच टाइम पे उनको भी घर आना पड़ता था, बच्चों को फीड कराना पड़ता था लंच देने के लिए। तो इससे जब ये स्कीम आई, तो अब उनको अपना काम में भी इंटरप्शन नहीं हुआ। तो उनको क्योंकि पता था स्कूल में इनको बच्चों को मिड डे मील मिल रही है, तो जो उनकी मदर्स थी उनको भी ये टेंशन नहीं रही फिर। तो इस प्रोग्राम से क्या हुआ, कास्ट प्रेजुडिस जो था वो भी कम हुआ, क्योंकि
कैसे कम हुआ? क्योंकि स्कूल में जो अपर कास्ट के बच्चे होते थे और लोअर कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ बैठ के एक साथ बैठ के खाना खाते थे कई कई जगहों पे। और कई जगहों पे ऐसा हुआ जो दलित विमेन है उनको भी एम्प्लॉय किया गया ताकि वो मील बना सकें। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसने क्या कर दे, इससे मदद मिली जो हंगर था पुअर स्टूडेंट्स का, मतलब जो गरीब बच्चे थे जिनको ढंग से खाना खाने को नहीं मिलता था, उनको जब ये मिड डे मील मतलब स्कूल में प्रोवाइड की गए तो उनकी हंगर भी कम हो गई और स्कूल भी आने लगे। और वो मतलब खाली पेट वो पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनको स्कूल में खाना मिलने लगा तो इसकी वजह से क्या होने लगा, अब वो अपनी पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करने लगे। तो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है इससे क्या हुए, बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है इससे मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया ताकि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी बराबर तरीके से मिले, ये इंक्रीज़ हो गए। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी हैं। मिड डे मील प्रोग्राम से एनरोलमेंट तो इंक्रीज़ हुआ ही और पुअर चिल्ड्रन का अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुआ। लेकिन हमारी कंट्री में अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है स्कूल्स के बीच में। स्कूल्स कौन कौन से? वो स्कूल जहाँ अमीर बच्चे जाते हैं, अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं, और ऐसे स्कूल जहाँ पे गरीब बच्चों के स्कूल जाते हैं। तो स्कूल्स में भी डिफरेंस है। आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं कंट्री में जहाँ पे जो दलित बच्चे हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का पढ़ा था, उसको कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता था स्कूल में। तो ऐसे बहुत सारे दलित बच्चे हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो अनइक्वल सिचुएशन जो होती है जिसमें इनकी डिग्निटी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, ऐसे भी उनको सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि लोग मतलब मानने से इनकार कर देते हैं कि वो इक्वल मतलब वो सब लोगों को इक्वल नहीं मानना चाहते, क्योंकि हमारे लॉ में तो ये बोला है कि सब लोग बराबर हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानने से इनकार करते हैं कि सब लोग बराबर हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे कि लोगों की थिंकिंग ऐसे क्यों है। थैंक यू।